चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, माता का भोग, वस्त्र का रंग, जानिए संपूर्ण जानकारी। चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल माता घोड़े पर सवार होकर भक्तों के बीच आएगी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन घर, मंदिर, शक्ति की देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है, इसलिए ये वास्तविक नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, अन्यथा इसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। इस बार चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना कब होगी, शुभ मुहूर्त और सही तारीख। चैत्र नवरात्रि 8 या 9 अप्रैल कब से शुरू होगी, आइए जानते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से आरंभ होकर 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक चलेगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर 9 दिन के व्रत शुरू होते हैं। अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस दिन नव संवत्सर 2081 महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दिन का पहला 1/3 समय है, जिसमें प्रतिपदा तिथि मान्य हो। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना शुभ फलदायी होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि में घट स्थापित करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक, अवधि 4 घंटे और 14 मिनट। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक, 51 मिनट। नवरात्र के हर दिन माँ के 9 रूप, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, माता सिद्धिदात्री की उपासना होती है। माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की विधि और भोग भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। माता के सभी 9 स्वरूपों के अलग अलग प्रिय रंग हैं। माता के प्रिय रंग से उनका श्रृंगार कर सकते हैं और वस्त्र पहना सकते हैं। वहीं खुद भी माँ के सभी स्वरूपों की उपासना के दौरान उनके प्रिय रंगों के कपड़ों पहनकर माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि का पहला दिन, इस दिन घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए उन्हें सफेद रंग प्रिय है। साथ ही उन्हें गाय के घी से तैयार भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के बाद भोग में गाय के घी से बना हलवा, रबड़ी या मावा के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इस दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनकर घट स्थापना करना और पूजा करना शुभ माना जाता है। आप भी नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनें। माता का श्रृंगार भी पीले रंग के वस्त्रों से कर सकते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन शक्कर और पंचामृत का भोग
माँ के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इसे उनका प्रिय भोग माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी को हरा रंग प्रिय है। इस दिन हरे रंग की साड़ी या कुर्ता सलवार में तैयार हो सकते हैं और माता की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद से माँ चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में भूरे रंग के कपड़ों को पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। मालपुए का भोग माता को पसंद आएगा और प्रसन्न स्वरूप सभी में वितरित करें। माता कुष्मांडा का प्रिय रंग नारंगी है। नवरात्र में पांचवा दिन। पांचवें दिन दुर्गा माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। देवी स्कंद माता के प्रिय सफेद रंग का वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करने से माता प्रसन्न हो सकती है। नवरात्रि में छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को भोग में लौकी, मीठे पान या शहद चढ़ाया जा सकता है। माता कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस मौके पर लाल रंग के वस्त्र से माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। खुद भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में सातवां दिन। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के सातवें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। माता कालरात्रि का प्रिय रंग नीला है। इस दिन नीले रंग के लहंगा, चोली या चुनर से उनका श्रृंगार करें। चाहे तो नीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के आठवें दिन। माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की नवरात्रि के आठवें दिन पूजा की जाती है। माता महागौरी को नारियल का भोग प्रसाद में अर्पित करें। माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं या फिर नारियल से बनी मिठाई या लड्डू अर्पित करें। माँ महागौरी को गुलाबी रंग अति प्रिय है। गुलाबी रंग के वस्त्र माता पर बहुत सुंदर लगते हैं। आप इस रंग की चुनरी माँ को ओढ़ा सकते हैं। खुद भी गुलाबी रंग की साड़ी, अनारकली सूट पहन सकती है। नवरात्रि का 9वां दिन। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। नवमी को कन्या पूजन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी, खीर या चना मसाला का भोग अर्पित करके कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग पसंद है। इस दिन माँ को बैंगनी रंग का लहंगा पहना सकती है। चाहे तो आप भी माँ की पूजा के लिए बैंगनी रंग का शरारा सूट, कुर्ता पैजामा पहन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।